नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा ने भी बीजेडी के राज पर फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। 10 जून को ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। तो ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ओडिशा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। 10 जून को ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा ओडिशा कह रहा है कि ओडिशा का मुख्यमंत्री ओडिया हो। ओडिशा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया है बे। ओडिशार मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह ने काराकाट में एक जनसभा को संबोधित किया है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आरजेडी की हवा निकलती जा रही है। अब इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया है। लालटेन ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है। लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। काल पर कौड़ा पर जब बैठ जाई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी हैं, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी हैं लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी है, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कुल एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी देगा? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और आई घरे में देखले हुआ तो हम लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगाला तो बत्तियां भभकैले नहीं लगे। पुरान लोग जब बैठे हुए मालूम हुई लालटेन नया लड़का न जानत हुई है। जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। काल पर कौड़ा पर जब बैठ देवरिया में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया है और कहा है कि 5वें चरण के चुनाव में ही बीजेपी 310 सीटें पार कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने का काम 5वें चरण में ही पूरा हो गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 310 सीटों को पार कर गए हैं। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में ही पूरा हो गया है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6वां और 7वां चरण पीएम मोदी के 400 पार करवाने का चरण है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए।
सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। छठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग इन योजनाओं को नहीं समझेंगे, कौन किसको मटन खिलाएगा इसकी चिंता करते रहें। तो अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि ये लोग इन योजनाओं को नहीं समझेंगे। जिन लोगों को सिर्फ मटन पार्टी की चिंता है, वो बिहार में आकर बिहारियों की बात कम और कौन किसको मटन खिलाएगी इसकी चिंता करते होते हैं। भाई, उनका प्रोडिक्शन 2014 का भी निकाल लीजिए, तेजस्वी जी का 2019 का भी प्रेडिक्शन निकाल लीजिए। दोनों बार उन्होंने मुंह की खाई है। ऐसे में पुनः 2024 के लिए नए प्रेडिक्शन के साथ इंडिया अलायंस का हर घटक दल नए नए आंकड़ों के साथ आ रहा है। जैसे उनका नेता तय नहीं है, वैसे उनके आंकड़े भी तय नहीं है। ऐसे में 2024 में 2019 से बड़ी जीत हमारे एनडीए गठबंधन की होगी। बिहार में 40 की 40 और देश भर में 400 पार। भाई, उनका प्रोडिक्शन 2014 का भी निकाल लीजिए, तेजस्वी जी का 2019 का भी प्रेडिक्शन निकाल लीजिए। दोनों बार उन्होंने मुंह की खाई है। ऐसे में पुनः 2024 के लिए नए प्रेडिक्शन के साथ इंडिया अलायंस का हर घटक दल नए नए आंकड़ों के साथ आ रहा है। जैसे उनका नेता तय नहीं है, वैसे उनके आंकड़े भी तय नहीं है। ऐसे में 2024 में 2019 से बड़ी जीत हमारे एनडीए गठबंधन की होगी। बिहार में 40 की 40 और देश भर में 400 पार। भाई, उनका प्रोडिक्शन 2014 का भी निकाल लीजिए, तेजस्वी जी का 2019 का भी प्रेडिक्शन निकाल लीजिए। दोनों बार उन्होंने मुंह की खाई है। ऐसे में पुनः 2024 के लिए नए प्रेडिक्शन के साथ इंडिया अलायंस का। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात को सब कुछ मिलेगा, लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने इनको 40 में से 39 सांसद दिया, गुजरात से सबसे सांसद दिया, लेकिन सब कुछ गुजरात को मिलेगा और बिहार को ठेंगा मिलेगा। 40 में से 39 सांसद दिया इनको, गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया 10 सालों में, लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं होगा, इसलिए बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी इन लोग। कौन नहीं है, हम लोग तो दूरदर्शन से ही रामायण देखते रहे। हमारे घर में राम है, हमारे घर में मंदिर है, लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, गरीबी दूर करनी है, और राम का नाम लेने से नहीं चलेगा, राम के आदर्शों पर चलने का काम करना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए ही कार्य किए हैं और 4 करोड़ पीएम आवास बने हैं, करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 10 सालों में पीएम मोदी ने गरीबों के लिए ही काम किया है। आज 4 करोड़ पीएम आवास बने हैं, करोड़ों शौचालय बने हैं, गैस का सिलेंडर मिला है, 45 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले हैं। अब पता नहीं उनको कौन सा चश्मा चाहिए। 10 वर्षों में
आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के लिए ही काम किया है। आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है, शौचालय करोड़ों में बना है, गैस का सिलेंडर मिला है, 45 करोड़ से ज़्यादा बैंक में खाता खुले हैं। ये सब उनको नहीं दिखता है क्या? उन्होंने 55 साल में खाली देश को लूटने का काम किया और आज वो किस स्थान पर हैं? अच्छा काम किए होते तो आज अच्छे स्थान पर होते, लेकिन आज वो विलुप्त प्रजाति में हो रहे हैं। अब पता नहीं उनको कौन सा चश्मा चाहिए 10 वर्षों में। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।